मैं सिवाय आप लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट करने के अलावा और मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि जैसे हम सब ने अभी बार बार बोला ना कि हम सब ज्वाइन किए थे। स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूँ तो जस्ट बिफोर लोकसभा इलेक्शंस आई हैड ज्वाइन, और उसके बाद से लोकसभा इलेक्शन विच आई कंडक्टेड एज अ डीओ एज वेल एज एन आरओ, एंड देन विधानसभा इलेक्शन जो कि एज अ डीओ हमने कंडक्ट किया। उसमें इतनी जो आपकी इतनी बड़ी टीम है, इसमें से भी जैसे बहुत सारे लोग आज उपस्थित नहीं हो सके हैं, वो या तो अभी आफ्टर इलेक्शन छुट्टी में चले गए या किसी कारण से आज नहीं आ पाए हैं। आप सब में जितने लोग हैं, एक एक जन का एफर्ट काउंट करता है, एक एक व्यक्ति का, चाहे वो एक कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे वो एक क्लर्क हो, वो नोडल ऑफिसर हो, वो सीनियर ऑफिसर इंचार्ज हो, क्योंकि इस मन से एक एक जन का नाम ले पाना संभव नहीं है। लेकिन आप लोग की जो भीड़ है वो देख करके मैं भी सोच रही थी कि मतलब अच्छा इतने सारे लोग लगते हैं, क्योंकि हम यूजुअली क्या करते हैं, हम सीनियर ऑफिसर से रिव्यू करते हैं, हम नोडल ऑफिसर से रिव्यू करते हैं, बट उनके नीचे इतनी बड़ी टीम काम कर रही होती है। जैसे अभी आपको बोला दिलीप साहब ने कि इस बार ऐसा हुआ कि कोई भी हमारा बूथ ऐसा नहीं था जहाँ पे मॉक पोल नॉन डिलीशन का केस आया। सो आई थिंक कि हमारी सारी पोलिंग पार्टी, क्योंकि हम पोलिंग पार्टी को तो यहाँ बुला भी नहीं पाते हैं, सारी पोलिंग पार्टी स्पेशली हमारी जो ट्रेनिंग सेल है, हमारे सारे मास्टर ट्रेनर्स हैं, अपर नगर आयुक्त साहब हैं जिन्होंने जस्ट ज्वाइन किया था, और उनके ज्वाइन करने से पहले ही, इससे पहले कि वो चार्ज लिए हुए नहीं थे, हमें पता चला कि भाई ये बड़े जिम्मेदार ऑफिसर हैं, इनको आप दे सकते हैं। तो हमने इनको ऐसे ही फोन पे बता दिया था कि आप आइए और आपको हम ट्रेनिंग सेल का इंचार्ज बना रहे हैं, और हमने एक दो और सेल भी इनको ऐसे ही बता दिया था। तो फिर बेचारे थोड़े डर भी गए, बोले नहीं हमको इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दिया जाए। बट एक्चुअली मुझे भी उम्मीद नहीं थी, बट इन्होंने जिस तरीके से ट्रेनिंग को हैंडल किया कि उसमें मुझे नहीं लगा कि मुझे अपने इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत लगी। तो लोकसभा इलेक्शन में तो मल्टीपल टाइम्स मैंने ट्रेनिंग सेल का रिव्यू किया, बट इस बार इनके नेतृत्व में इतना अच्छा काम इन्होंने किया कि मुझे कभी रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड फिर से वही चीज़ रिपीट करते हुए कि कोई भी मॉक पोल नॉन डिलीशन का केस नहीं आया। सेकेंडली, जैसे इनकोर एंट्री की अभी बात कर रहे थे, आज अभी सब जो लोग उस ग्रुप में अभी भी हैं, स्पेशली आरओज, वो देख रहे होंगे कि आज फिर से इनकोर का पोर्टल कई जिलों में खोला गया है ईसीआई के द्वारा, ताकि इनकोर का जो डेटा था वो करेक्शन किया जा सके। बट उसमें धनबाद नहीं है, क्योंकि हमारा इनकोर का पूरा डेटा एब्सोल्युटली परफेक्ट है। तो आई थिंक इनकोर के डेटा एंट्री में सारे आरओज प्रशंसा के पात्र हैं, और उनके जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स थे, क्योंकि उसमें एक एक जन का एटलीस्ट 22 फेस तो मैं जानी गई हूँ, क्योंकि उनसे मेरा इतना बार इंटरेक्शन हुआ। तो वो और प्लस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनकोर की हमारी पूरी टीम थी, आप सभी इसमें बहुत ज़्यादा धन्यवाद के पात्र हैं कि ये करेक्शन इज ओके। आज करेक्शन कई सारे आरओज कर रहे हैं, वो कर भी लेंगे, बट इतने परफेक्शन के साथ इतने लार्ज स्केल पे काम करना, यहाँ पे धनबाद एक ऐसा जिला है विच हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बूथ अदर देन रांची। तो इतने लार्ज स्केल पे इतने एक्यूरेसी के साथ काम करने के लिए आप सबके लगन और मेहनत की बहुत ज़रूरत होती है। इस विधानसभा इलेक्शन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ मैं सारे आरओज और एआरओज का, बिकॉज इनका पूरा एफर्ट था। एज अ डीओ आई जस्ट हैड टू मॉनिटर एंड सुपरवाइज, रेस्ट इन लोगों ने बहुत दिन रात मेहनत करी, इतनी एक्यूरेसी के साथ काम किया कि हम लोग का पूरा इलेक्शन फ्लॉलेस तरीके से संपन्न हुआ। चाहे वो वोटिंग से पहले का हमारा प्रक्रिया हो, वोटिंग हो, काउंटिंग हो, everything was done in a picture perfect manner. All the ROs and AROs, हमारे BDO COs, चाहे वो ARO नहीं भी हों, वो भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि अगेन इस बार हमें बूथ में भी कोई समस्या सुनने को नहीं आई। जिस दिन हमारा डिस्पैच हुआ, अगर उसमें उम्मीद मैं यही कर रही थी कि बहुत सारे मेरे पास कॉल्स आएंगे प्रॉब्लम के लिए, बट इक्का दुक्का, वो भी मतलब वो ऐसे इश्यूज नहीं थे जो कि BDO या CO के द्वारा एड्रेस नहीं किए गए थे। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि इस टाइम आप लोगों ने इतना ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर काम किया हुआ था कि मुझे उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं हुई। एक एक सेल, लाइक लिटरली एक एक सेल, इतना ज़्यादा मेहनत आप लोगों ने किया कि उसमें मेरा लोड या आरओज का लोड बहुत लेवल पे कम हो गया। तो इतने बड़े जिले में इलेक्शन कराना मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज और एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। लोकसभा इलेक्शन इस मामले में, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट इलेक्शन एज एन आरओ, सो आई वाज आल्सो वेरी नर्वस कि आप अभी जिस डिस्ट्रिक्ट में जस्ट पोस्टेड हुए हैं, देयर यू आर गोना कंडक्ट द इलेक्शन एज एन आरओ। सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, बट एट द सेम टाइम जो इंटायर टीम थी वो इतनी ज़्यादा सपोर्टिव थी, जिन्होंने मेरा इतना ज़्यादा हेल्प भी किया। एट द सेम टाइम बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स हैं जिनको इलेक्शन कराने के बहुत पहले से अनुभव है, उससे मुझे भी बहुत फायदा हुआ। तो आई कुड गेट द लोकसभा इलेक्शन कंडक्टेड, और मैं भी वही बात रिपीट करूँ
करूंगी जो अभी एसएसपी साहब ने बोला, डीडी साहब ने बोला कि हमें भी यही फीडबैक मिलता है कि फर्स्ट टाइम धनबाद में इतना पीसफुल इलेक्शन हुआ। पहले के इलेक्शन में ऑब्वियसली आई एम नॉट द पार्टी, तो मैं नहीं कह सकती हूँ, बट संभवतः जिन लोगों ने पहले अगर यहाँ पे इलेक्शन देखा है, और क्योंकि ये लोकल लोगों से और मीडिया पीपल से ये फीडबैक आ रहा है, तो हम इस फीडबैक को जेन्युइन ही मानेंगे। तो उनका ये कहना कि इतना पीसफुली फ्लॉलेसली पहली बार ऐसा इलेक्शन हुआ कि कोई एक छोटा सा भी इंसिडेंस रिपोर्ट नहीं किया गया। विधानसभा इलेक्शन की बात करें तो आई वॉज अगेन लिटिल नर्वस, बिकॉज आप सभी को पता है कि जस्ट बिफोर विधानसभा इलेक्शन मेनी ऑफिसर्स गॉट ट्रांसफर्ड। इसमें हमारे बहुत आरओज ट्रांसफर हो गए, बहुत सारे हमारे जो सेल के नोडल ऑफिसर्स थे, कुछ बहुत अच्छे ऑफिसर्स थे जिनके ऊपर इंटायर सेल मेरा रिलाई कर रहा था। वो ट्रांसफर होने से आई वॉज एक्चुअली वरीड, क्योंकि कई बार रिप्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं आता एंड वी डोंट हैव एनी आइडिया कि जो रिप्लेसमेंट ऑफिसर आ रहा है वो कितना अच्छा है। सो वो उतना अच्छा नहीं भी हुआ, तो वी हैड टू रियली कहीं से किसी को उठा के कहीं फिट करना था। दैट वाज इटसेल्फ अ चैलेंज, और इसीलिए हम लोग बहुत कोशांग बनाने के टाइम में वी हैड अ लॉट ऑफ डेलिब्रेशन। सो उसके बाद जब हमने कोशांग सेटअप किया और उसका जो परफॉर्मेंस आया, आई एम पर्सनली वेरी सेटिस्फाइड। तो जो नए ऑफिसर्स आए, इतने कम टाइम में आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट को समझा, और इतने टाइम, बिकॉज मैं इसलिए भी बहुत कंसर्न थी बिकॉज आप उनको भी बहुत प्रेशराइज नहीं कर सकते थे। वो भी कहीं जिले से पोस्ट ट्रांसफर होके आ रहे थे, पता चला वो अपने घर शिफ्ट भी नहीं किए हैं, एंड आई एम आस्किंग देम कि नहीं आप ये रिव्यू करिए, आप वहाँ जाइए, आप ऐसा करिए। सो इवन आई वाज फीलिंग बैड कि ये व्यक्ति तो अभी तक शिफ्ट भी नहीं कर पाए हैं, ये तो अपना लगेज भी लेकर नहीं आए हैं, बट द सेम टाइम वी डिडंट हैड टाइम, हमारे पास टाइम ही नहीं था। तो आई वाज आल्सो फोर्स्ड कि मैं उनको पुश करूं। तो उसके बावजूद मुझे तो किसी भी ऑफिसर की तरफ से कोई भी कंप्लेन या कोई भी ऐसा सुनने में नहीं आया कि नहीं उनको कोई दिक्कत है। एवरीवन वाज लाइक कि वो अपना शिफ्टिंग भी कर रहे थे और काम भी कर रहे थे। तो अगेन लाइक ऑल दी ऑफिसर्स, जितने हमारे कर्मी हैं सभी इसमें प्रशंसा के पात्र हैं। हमारे जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं, चाहे वो नगर आयुक्त साहब हो, डीडीसी साहब हो, इन लोगों ने बहुत फ्रंट से लीड किया है। मतलब शाम भर, रात भर कोई भी ऑर्डर बनाना हो, कोई भी ऑर्डर का करेक्शन करना हो, मतलब जस्ट मैंने बोला है और इन लोगों ने उसको किया है बिना किसी सवाल के, बिना किसी जवाब के। रात भर 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे इनके लेटर्स आ रहे हैं, हम लोग उसको करेक्शन कर रहे हैं। तो इन लोगों ने जो फ्रंट से लीड किया है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट मैकेनिज्म था। एसएसपी साहब का भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद जिला प्रशासन की ओर से बनता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि धनबाद में इतना फ्लॉलेसली पीसफुली इलेक्शन हुआ तो उसमें पुलिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरीके से इन्होंने पुलिस की टीम को लीड किया, जहाँ पर कुछ हमारे विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जिसके लिए हम लोग इतने कंसर्न थे, बिकॉज टॉप से इतना कंसर्न आ रहा था बार बार, ईसीआई से, सीईओ ऑफिस से, लगातार एसपीएनओ से, आईजी साहब से, एवरीवन वाज कॉलिंग, चाहे वो एसएसपी साहब को या मुझे या हम दोनों को कॉल कर रहे थे। सो वी वर आल्सो वरीड, यू नो, कि लिटरली लग रहा है कुछ हो ही जाएगा। सो दैट डे इलेक्शन के दिन में, मतलब बेसिकली 20 तारीख को हम लोग भी बहुत कंसर्न थे कहीं कुछ हो ना जाए, और इनफैक्ट लास्ट तक ऐसी सिचुएशन थी कि लग रहा था कि अभी तो कुछ हो ही जाएगा, बट वी कुड मैनेज दैट बिकॉज अगेन द टीम वाज लीडिंग। और जो ऑफिसर्स थे ग्राउंड लेवल पे एसएसपी साहब के नेतृत्व में, और सिटी एसपी साहब, रूरल एसपी, एवरीवन वाज एक्चुअली इन द फील्ड, और जिस तरीके से इन लोगों ने सिचुएशन को मैनेज किया है वो यही लोग जान सकते हैं, या हम लोग जान सकते हैं जिन्होंने उसको बहुत नजदीक से देखा है। अदरवाइज थोड़ा सा भी अगर लैक्सिटी होती तो कुछ भी हो सकता था। तो इतनी डिटेल में इन लोगों ने काम किया, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं फील करती हूँ। एंड जितने हमारे एलओज हैं, अगेन उनका भी बहुत शुक्रिया है, क्योंकि इस बार ये इलेक्शन ऐसा था जहाँ पे वी हैड टोटल 9 ऑब्जर्वर्स। तो यू नो आप अपना चुनाव कराएंगे कि आप 9 ऑब्जर्वर्स को डील करेंगे, वो भी एक अलग हेडेक रहता है। तो वो सारे एलओज को एक्चुअली दे डिजर्व एन स्पेशल अप्रिशिएशन, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपने ऑब्जर्वर्स को हैंडल किया, वो आरओज का लोड बहुत कम किया, और एज अ डीईओ तो मेरा लोड काफ़ी कम किया ही। तो इसीलिए जितने भी एलओज थे, स्पेशली 1-2 एलओज को तो मुझे लग रहा है हमें स्पेशल अप्रिशिएशन लेटर देना चाहिए, बट देन अ लॉट ऑफ थैंक्स टू देम। राजेश आई गेस deserves a special mention. Again, जैसे अभी पीयूष ने भी बोला कि अपने एसडीओ के ड्यूटी के साथ साथ, आरओ की ड्यूटी के साथ साथ बहुत कुछ उन्होंने मैनेज किया इलेक्शन में। सो इंटायर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं कहना चाहती हूँ, यू आर अ वेरी फाइन ऑफिसर, और जितने कम समय में आपने एज एन एसडीओ, एज एन आरओ अपना काम किया, इवन वो मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था। आई वॉज नॉट ऑल्सो एक्सपेक्टिंग, यू नो, बट कभी ऐसा नहीं था कि आप आरओ का काम कर रहे थे और आप
एसडीओ का काम नहीं कर रहे थे, जो अभी पीयूष ने बोला। मैं आपको ये बता सकती हूँ जिला प्रशासन की ओर से कि आप बहुत ही बेहतरीन ऑफिसर हैं, और दिस इज द फीडबैक, आई थिंक एवरीवन अग्रीज। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक जो हमारा निर्वाचन कोषांग है, बेसिकली वो जो पूरा सेंटर है इन सब चीज़ों का, मुझे नहीं लग रहा कि उनको हम कितना ज़्यादा धन्यवाद हमें करना चाहिए, क्योंकि मुंडा एंड प्रदीप दे आर द पीपल, मतलब आपके गो टू पर्सन है कि कुछ भी हुआ आपको इनको बोलना है, और यही है जो पूरे टाइम करते रहते हैं, सब सुनते रहते हैं कि ये करना है वो करना है, इंक्लूडिंग इनके साथ जो इनकी टीम है, स्पेशली सागर। तो ऑल द टाइम ये तीन लोग एक ऐसे लोग हैं कि मुझे पता है कि इलेक्शन में कितना ज़्यादा मैंने इनको परेशान किया होगा, मतलब एवरी टाइम। और इन्होंने भी मुझे परेशान किया ओटीपी के लिए बहुत बार, मतलब मैं आपको पता ही नहीं होगा कि ओटीपी एक ऐसी चीज है जिसके लिए लिटरली ये लोग आपका पूरा सोना खाना मुश्किल कर देते हैं। सो दैट इज वन थिंग। बट अगेन ये पूरा जो हमारा निर्वाचन कोषांग है, स्पेशली मुंडा, बिकॉज आपको लग रहा होगा कि मुंडा ऐसे है, बट मुंडा इज अ वेरी सिंसियर ऑफिसर। आप इनके शक्ल समझ जाइए, वेरी वेरी सिंसियर ऑफिसर। जहाँ पर भी आपने वोट दिया है, ये आदमी बस खड़ा रहता है वहाँ पे। ही एंड आई, बिकॉज आई नो हिम सिंस माई प्रोबेशन, तो मुझे वो पता है कि ये ऐसे दिखाई देते हैं, बट इज वेरी वेरी सिंसियर ऑफिसर। आपको बस काम बताना है एंड ही विल गेट इट डन। तो 2 इलेक्शन उप निर्वाचन पदाधिकारी के तौर पे मुझे भी जब इनकी पोस्टिंग हुई तो शायद मुझे भी थोड़ा सा डाउट था, बट आई हैव टू से कि ही हैज एक्चुअली पूरा आउट परफॉर्म कर दिया है किसी भी अदर डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर को। सो मुझसे जब सीओ सर ने पूछा तो आई जस्ट टोल्ड हिम कि सर आई हैव गॉट द बेस्ट। बेसिकली वो पूछ रहे थे सारे डीईओ से आफ्टर लोकसभा इलेक्शन कि क्या फीडबैक है डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर्स का, डू यू वांट कि आपके डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर को चेंज किया जाए। मैंने कहा बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जाए, जो हमारे डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर हैं ये यही बने रहेंगे, और हम इन्हीं के साथ विधानसभा इलेक्शन कराना चाहते हैं। देन ही नोटेड इट डाउन। प्रदीप, आई गेस ही नीड्स अगेन अ स्पेशल मेंशन, बिकॉज शुरुआत में पहले इनके पास, आप सबको पता होगा, डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर का चार्ज था, फिर मुंडा की पोस्टिंग हुई, एंड देन आई रिक्वेस्टेड हिम कि आपको इलेक्शन से तो मैं नहीं छोड़ रही हूँ, सो यू हैव टू बी देयर। अभी कैसे करेंगे, तो हमने इनको सीनियर ऑफिसर इंचार्ज बनाया। एंड ये ना कई बार बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी कोई स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, क्योंकि आप डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर नहीं हैं, आप डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर नहीं हैं, तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर कोई चीज गड़बड़ हो जाती है। बट द सिंसियरिटी दैट प्रदीप हैज शोन इन द लोकसभा इलेक्शन, इन द विधानसभा इलेक्शन, आई थिंक एज अ डीईओ आई कैन टेल यू he is literally the go-to person for DEO, RO, everyone. I think all the people, including everyone, he is the go-to person. So I'm very very thankful कि ऐसे ऑफिसर की होने से मेरा लोड तो बहुत ही ज़्यादा कम था। एट द सेम टाइम मुझे बहुत फेथ भी था कि हम बहुत अच्छे से सक्सेसफुली इलेक्शन करा सकेंगे। आई नो मैंने बहुत सारे लोगों का मेंशन इसमें छोड़ दिया होगा, लाइक पोस्टल बैलेट सेल, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल, ऑब्जर्वर सेल, सो मेनी अदर पीपल, जो इस पूरे जो इतना मैमथ सिस्टम है उसमें जिन आप लोगों ने काम किया, तो उसमें बहुत सारे लोगों का मेंशन आज मुझे पता है कि छूट गया है। बट आपको मैं बस एक ही चीज बताना चाहती हूँ कि एज अ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर मेरे कैरियर के लिए एक बहुत बड़ा लैंडमार्क अचीवमेंट है दैट आई गॉट द लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस कंडक्टेड इन अ डिस्ट्रिक्ट लाइक धनबाद। एंड व्हेन आई से दिस इज एन अचीवमेंट, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू। इसमें आप ईच एंड एवरी वन हैज कॉन्ट्रीब्यूशन। आप सब नहीं होते तो ये जो मुझे अप्रिशिएशन मिलती है या मुझे जो लगता है कि मेरी अचीवमेंट है, ये कोई मेरी अचीवमेंट नहीं है, ये अचीवमेंट है आप सभी की। आप सब ने जो काम किया उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने भी कुछ अच्छा अचीवमेंट पाया है। बट लिटरली मतलब ईच एंड एवरी वन, आई कैन नेवर फॉरगेट इस साल का दिवाली का दिन, मतलब आई कैन नेवर फॉरगेट हाउ मेनी ऑफ माई ऑफिसर्स दे वर लाइक वो अलग ही लीग में फंसे हुए थे एंड दे वर सो डिस्टर्ब, सो मेनी थिंग्स वर गोइंग ऑन। आई मीन मुझे पता है कि हमारे जो ऑफिसर उस दिन उन्होंने जो झेला है वो जान रहे हैं, एंड इंक्लूडिंग आई वाज द पर्सन। सो लिटरली मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ मेरे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने दिवाली के दिन 2:30-3 बजे तक लंच भी नहीं किया था, कुछ नहीं खाया था। लिटरली दैट वाज द डे समथिंग वाज हैपनिंग। बट ऐसे बहुत सारे डेज आए, बहुत सारे मोमेंट्स आए जिसमें आप लोगों ने मेरा साथ दिया है। सो आई कैन ऑलवेज बी थैंकफुल एंड आई बिलीव कि आगे भी आप लोग इसी सिंसियरिटी के साथ काम करते रहेंगे। एज अ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आई अगेन थैंक यू so much. Thank you.
थैंक यू मैम। और इसके बाद अब हम लोग स्पार्टन टीम में जो हमारी ऑर्केस्ट्रा की टीम है उससे अनुरोध करेंगे कि कार्यक्रम को प्रोसीड करें और सभी के खाने की व्यवस्था है तो प्लीज अपना खाने के टेबल पर चले जाएं और खाना को ग्रहण करें। और इसके बाद हमारे स्पार्टन की टीम चलेगी। मैं डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर से अनुरोध करूंगा कि आपकी टीम आपका एक जो गाना है सब लोग सुनना चाहेंगे।